नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्सरे। एक खबर जिसने हलचल तो मचा दी, लेकिन मुझे लगा इसको एक्सरे के नीचे लेना होगा। केंद्र सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम मांगने वालों के लिए जो एनपीएस न्यू पेंशन स्कीम लाए थे, उससे सुधार करते हुए एक यूपीएस नई पेंशन योजना लागू करने का तय किया है। ऐसे केंद्रीय इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्ट मिनिस्टर ने घोषणा की। उसका नोटिफिकेशन आना बाकी है। ड्राफ्ट आया, लेकिन बहुत सारी चीज़ें अनक्लियर है। लेकिन जब ये यूपीएस की बात मैं एक्सरे पे डालता हूँ, तो मुझे इतने विविध छटाएं और रंग दिखते हैं कि सोचा कि ये एक्सरे द्वारा जो मुझे दिख रहा है मैं आपसे साझा करूं। सबसे पहले हमारे मंत्री, जैसे कि होता है आमतौर पे, मुंह खोलते तो झूठ बोलने के लिए, उन्होंने कहा कि हमने यूपीएस का ड्राफ्ट बनाने के पहले और ये यूपीएस योजना लाने के पहले तमाम स्टेक होल्डर से बात की। अब अपने देश में जो पेंशन के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम के लिए, या यूनियंस है कर्मचारियों के केंद्रीय, उसमें सबसे बड़ा है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस। इसके किसी भी पदाधिकारी से कोई वार्तालाप नहीं, कोई चर्चा नहीं। दूसरा, सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस, ये दूसरा सशक्त ऑर्गेनाइजेशन है, उसके किसी कर्मचारी से, किसी पदाधिकारी से कोई चर्चा नहीं। तीसरा, जो ओल्ड पेंशन स्कीम को लड़ाई को जिंदा रखे हैं और पूरे भारतवर्ष में जिसका डंका बजता है, नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम, इसको भी किसी ने विश्वास में नहीं लिया। भारतीय मजदूर संघ इस पर टिप्पणी करने से भाग रहा है। वो कह रहा है कि हम इसके बारे में सोचेंगे क्या है क्या नहीं है। वो इसका समर्थन भी नहीं कर रहा है, लेकिन विरोध भी नहीं कर रहा है। इसके मायने उसे भी चर्चा में नहीं लिया। यदि उसको भी चर्चा में लिया होता तो खुले आम पे समर्थन करता, क्योंकि जिसको चर्चा में लेकर, जिससे चर्चा करके आप ड्राफ्ट बनाते हैं, कम से कम उसे उस ड्राफ्ट को फिर से स्टडी करने की जरूरत नहीं होती। कुल मिलाकर देश से बड़े संगठनों से यदि केंद्र सरकार ने बात ही नहीं की, तो फिर ये केंद्र सरकार ने कानून लाया क्यों? ये नई योजना पेंशन की लाई क्यों? क्योंकि केंद्र सरकार के किसी भी नई योजना पर एक शंका की दृष्टि से देखना पड़ता है। याद कीजिए 3 किसान कानून। एकाएक तय हुआ कि 3 किसान कानून लाए जाएंगे, पार्लियामेंट में पेश हुए, आधे आधे घंटे पे चर्चा करके इस देश के 80% जनता जो किसानी में लगी हुई है, खेती में लगी हुई है, उनका भविष्य आधे आधे घंटे की चर्चा में लोकसभा में तय हुआ। किसी को कोई तवज्जो नहीं, और 3 किसान कानून लागू हो गए। और जैसे ही 3 किसान कानून मार्केट में आ गए, सारे भांड अंधभक्त भारत के किसानों से इसका किसका भला होगा ये बताने में लग गए। वो तीनों कानून सिर्फ चंद उद्योगपतियों के, खासकर 2 उद्योगपतियों के भलाई के लिए लाया जा रहा था। गर्त में जाए 80% किसान, कल मरता हो आज मरे, कल करता हो आज मरे, बस मेरे ये 2 लाल ठीक होने चाहिए। लेकिन किसान किसान पड़े। हमारे देश का इतिहास है, हल जोतता किसान जब तलवार लेके निकलता है तो बड़े बड़े आक्रांताओं को उसने भारत भूमि से भगाया है। आज हमारे किसानों के बच्चे ही सबसे ज्यादा फौज में सीने पे गोली खा के भारत की सुरक्षा के लिए शहादत देते हैं। तो फिर उत्तर प्रदेश के चुनाव आ गए, सारी दुनिया को पता पड़ गया, पूरे भारतवर्ष को पता पड़ गया कि सरकार सिर्फ उद्योगपतियों की है, और वो वापस हो गया। अब मैं जब इस एक्सरे से देखता हूं तो मुझे ये यूपीएस भी कहीं ना कहीं क्या इन्हीं उद्योगपतियों के लिए लाया गया है, ऐसा दिखाई देता है। अब आप कहोगे कि पेंशन से और उद्योगपतियों से क्या मतलब है? देखिए, ओल्ड पेंशन स्कीम क्या थी पुरानी?
जो भी कर्मचारी न्यू रिटायर्ड हो जाता था, तो जिस पोस्ट पे वो रिटायर्ड हो गया और जो उसकी आखिरी तनख्वाह है, उसका 50% उसको पेंशन के लिए मिलता था। जब भी कोई नया वेतन आयोग लागू होता, उस पोस्ट की सैलरी बढ़ जाती, उस अनुपात में इसको मिलता। जब केंद्र सरकार डियरनेस अलाउंस या महंगाई भत्ता अनाउंस करता, तो वो उसको मिलता। यदि वो एरियर्स के साथ होता, तो वो उसको मिलता। लेकिन सरकार ने वो बंद कर दी। उसके बाद में सरकार ने न्यू पेंशन स्कीम आई, एनपीएस। अब एनपीएस में सरकार ने नया जुगाड़ बताया कि 10% कर्मचारी देगा, 10% हर महीने हम देंगे तनख्वाह के, और ये टोटल 20% जो इकट्ठा होगा उसको सरकार शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करेगी। और फिर जब वो कर्मचारी रिटायर्ड होगा, तो उसने जो पैसा जमा किया है, ध्यान से सुनिएगा, जो पैसा रिटायरमेंट तक उसका जमा हुआ है सरकार का और उसका मिलके, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट से पैसा मिला उसका कोई जिक्र नहीं, जो पैसा जमा हुआ है उसका 60% एक मुश्त उस कर्मचारी को मिलेगा। बाकी बचा हुआ 40% मार्केट में इन्वेस्ट रहेगा, और उस 40% पे जो जो शेयर ट्रेडिंग में और उसमें जो जो फायदा होगा, उसके अनुपात में उसे पेंशन मिलेगी। कुछ लोगों को अच्छे ओहदे पे रिटायर्ड होने के बाद भी 400 रुपये की पेंशन मिल रही है, क्योंकि उनका पैसा जिस शेयर मार्केट में इन्वेस्ट हुआ वो रिटर्न नहीं दे रहा है। पति मरने के बाद पत्नी को, या पत्नी मरने के बाद पति को, जो भी एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, उसको पेंशन मिलती रहेगी। वो कोई फिक्स नहीं, वो पेंशन कभी कम कभी ज़्यादा। और दोनों मरने के बाद जो 40% है वो सरकार का हो जाएगा। क्या बेहतरीन सरकार ने इसमें ही किया। सरकार जो कहती है कि हम 10% हमारा डाल रहे, यानी 50% सरकार का, 50% आपका, उसमें से 40% तो सरकार वैसे भी जिम जाएगी। और ये कुल मिलाकर ये जो शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट की बात है, उसको आप ध्यान में रखिएगा। उसके बाद 2019 में इसी न्यू पेंशन स्कीम में एक और एडिशन हो गई कि कर्मचारी 10% देगा और सरकार 14% देगा, 4% ज़्यादा देगा। और प्रोसेस वही था, 60% फिर 40% सरकार खा जाएगी। अब एक यूपीएस आया, नई पेंशन स्कीम। अब उसमें क्या हुआ, 10% कर्मचारी देगा और 18.5% जो सरकार देगी। लेकिन रिटायरमेंट के बाद जो 60% मिलना था एक मुश्त, वो मिलेगा कि नहीं, इसके बारे में अभी क्लियरिटी नहीं है। बाकी शेयर मार्केट में पैसा लगेगा, जैसा आएगा वैसा आएगा। मैं बार बार आपको शेयर मार्केट में पैसा लगेगा जो बोल रहा हूं, उसको इसलिए मैं ध्यान में रखने की बात कर रहा हूं, क्योंकि एक समय हर्षद मेहता वाला वो समय याद करिएगा, बैंक रिसिप्ट वाला, क्या बड़े बड़े स्कैंडल हो गए थे। तब अपने यहाँ एलआईसी के, यूटीआई के, आईडीबीआई के, इन बैंकों ने शेयर खरीदा, पैसे से शेयर खरीदे, और फिर लोगों ने जुगाड़ करके जिस शेयर की कीमत 2 रुपये थी, उसके 200 रुपये के शेयर बैंकों से खरीदवाए, 200 रुपये के रेट में। और जो मलिदा है ऊपर का, उसमें बैंक कर्मचारी, कुछ नेता और वो कंपनियों के जो मालिक है, उन्होंने कहा कि जो जो 200 रुपये के लिए हुए शेयर आज 50 पैसे के भी नहीं रहे हैं। बैंक की डूब गई, एलआईसी का नुकसान हुआ, आईडीबीआई का नुकसान हुआ, यूटीआई तो खत्म ही हो गई। वही खेल क्या फिर से खेलने जा रहे हैं, क्योंकि जिस हिसाब से ये दोनों उद्योगपतियों की भूख बढ़ रही है, अडानी और अंबानी की, क्या आने वाले प्रोजेक्ट्स में इसी का यही पैसा जाएगा क्या? क्योंकि अडानी जी के बारे में तो हिंडनबर्ग ने बहुत बताया, कैसा उन्होंने देश को चुना लगा लगा के बाहर से पैसा अंदर लाया है, यहाँ से ओवर बिलिंग करके पैसा बाहर भेजना, फिर अपने ही कंपनियों के थ्रू द्वारा फिर इस देश में निवेश दिखाना, कहना विदेशी निवेश आया है, और फिर अपने शेयर मार्केट का रेट बढ़ाना और अपनी कीमतें बढ़ाना। क्या ये पैसा वहाँ जाएगा? क्या ये पूरी पेंशन योजना क्या इन दोनों के लिए है? और यदि ऐसा है तो फिर ये देश के लिए बहुत घातक है। पेंशन योजना ये सामाजिक सुरक्षा है,
देश 75 साल का हो गया, तीसरी इकोनॉमी बनने की बात हम करते हैं और हमारे सरकारी कर्मचारियों को यदि हम सामाजिक सुरक्षा नहीं दे सकते, उनके रिटायरमेंट के बाद उनके जीवन यापन का, जिसने अपनी ज़िंदगी के अनमोल साल, पूरी ज़िंदगी का जो यूथ है, वो पूरा सरकार के लिए समर्पित किया, क्या बुढ़ापे में सरकार उसकी चिंता नहीं कर सकती? ओल्ड पेंशन स्कीम में तो कुछ देना ही नहीं था उसको। कर्मचारियों से लेके एक लॉलीपॉप देके कि हम दे रहे हैं और इन्वेस्टमेंट के नाम से उनको मूर्ख बना के आप ओल्ड पेंशन स्कीम को मारना चाहते हैं। पूरे विश्व में रिटायर्ड लोगों को, बुढ़ापे वाले लोगों को लगातार मिल रहा है। हमारे यहाँ किसानों को मिल जाता है, 6,000 रुपये महीना सरकार दे रही है। लाडली बहना के नाम से हर राज्य में लूट मची हुई है। लेकिन सरकारी कर्मचारी, जो ऐसा एक तबका इस देश में जो निरंतर पहले दिन से नौकरी के रिटायरमेंट तक और पेंशन मिलने के बाद भी लगातार इनकम टैक्स देता है, और यह कई नेता है हमारे देश में जो इनकम टैक्स नहीं देते, जो देश को इनकम टैक्स दे, जो तमाम टैक्सेस दे, जो अपना जीवन समर्पित करे, यदि उसे आप पेंशन और सुरक्षा नहीं देते हैं तो ऐसे सरकार को सत्ता में रहने का अधिकार ही नहीं है। लेकिन जो यूपीएस है, जब मैं एक्सरे के थ्रू दिखता हूं तो मुझे अंत में एक तरफ अडानी और एक तरफ अंबानी दिखते हैं। ये यूपीएस का सारा पैसा उनके तिजोरी में जाता हुआ दिखाई देता है। यदि उन्होंने कुछ कमा के दिया तो इनकी किस्मत, और यदि उनकी इच्छा हो गई तो ये बर्बाद। केंद्र सरकार का क्या जाएगा? कुछ नहीं। कुल मिला के खोना फिर कर्मचारी को है। जब मैं एक्सरे में दिखता हूं तो ये विस्तृत रूप से मुझे ये दिखा, इसलिए मुझे लगा कि आप तक लाऊं। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।